गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका पेयर 2 का सिलेबस ख़त्म हो चुका है। आपको पेयर 2 की प्रिपरेशन करनी है और अब जो चैप्टर स्टार्ट हो गए वो आपके फाइनल टर्म में जो आएंगे उसके चैप्टर हैं। तो चैप्टर इसमें मैं पहले 16 करवा रही हूँ आपको। लाइट चैप्टर आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था। लाइट, हमें पता है जो लाइट है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना लाइट के हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए एबल नहीं हो पाते हैं। हमारे आसपास जितनी भी कलरफुल चीज़ें हैं या फिर जितनी भी चीज़ें हम किसके थ्रू देख पा रहे हैं, लाइट के थ्रू। क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, हर तरफ क्या होगा, डार्कनेस होगी। देखिए इसमें सबसे पहले बताया गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, जैसे कि सन, स्टार, ये सारे क्या हो गए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारे कौन से हो गए, जो किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि मून हमारा क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो उसके पास खुद की लाइट नहीं है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जो लाइट है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करता है। बिकम मोर विजिबल इफ वी सी इट पासिंग थ्रू स्मोक और डस्ट। इट्स पाथ बिकम मोर विजिबल इफ वी सी इट पासिंग थ्रू स्मोक और डस्ट। हम कैसे देखते हैं, जैसे हमारा एक कमरा है, कमरा में अगर एक छोटे से होल में से भी अगर सन की रे आती है तो उसमें से हमें उसमें क्या दिखाई देती है, एक डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं। व्हेन लाइट स्ट्राइक अ स्मूथ सरफेस लाइक अ मिरर इट इज़ रिफ्लेक्ट बैक इन अ रेगुलर मैनर। जैसे ही किसी मिरर में जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो वो क्या होती है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन बनता है। और अगर वही स्ट्राइक हो जाती है, मतलब बिखर जाती है चारों तरफ, तो वो इरेगुलर बनता है। जैसे कि देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, जैसे लाइट आ रही है स्ट्रेट लाइन पे वैसे ही लाइट जा भी रही है। लेकिन इरेगुलर में क्या होता है, अगर सरफेस रफ होता है, मतलब उबड़ खाबड़ होता है, तो रे जो आती है वो बिखर जाती है, वो सीधे नहीं जाती। तो अगर स्मूथ सरफेस होता है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बनता है, और अगर रफ सरफेस होता है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन बनता है। फिर देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, जब लाइट है किसी सरफेस के ऊपर बाउंस करती है या हिट करती है, मतलब जाके टकराती है और वापस आती है, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर देखिए प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर इज स्मूथ एंड पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो प्लेन मिरर होता है वो क्या होता है, उसमें एक पॉलिश होती है जिसकी वजह से जो लाइट की जो रे है वो आर पार नहीं हो पाती और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आइज़ तक आती है, जिसकी वजह से हम अपनी इमेज मिरर में देख पाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, द इमेज इट्स ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मिरर में क्या होता है कि जैसी इमेज उसके सामने रखी हुई होती है वैसी ही हमें दिखाई देती है। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। द इमेज फॉर्म इन अ वर्चुअल इमेज एज कैन नॉट बी टच। वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जो मिरर में दिखाई देती है। द इमेज इज अपराइट एग्जैक्टली द सेम एज द ऑब्जेक्ट। जो इमेज मिरर में दिखाई देती है वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि ऑब्जेक्ट हमने उसके सामने रखी हुई है। तो जो चैप्टर है लाइट वाला, इस पहले भी पढ़ा हुआ है, बस अब उससे ज़्यादा नॉलेज आपको इसमें लेनी है। आपको इतना यहाँ तक रीड करना है और अंडरस्टैंड